सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है बूंद। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कविता दी गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कविता का परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि ने बूंद की जीवन गाथा के माध्यम से बताया है कि जब मनुष्य घर से निकलता है तो यह अनिश्चित होता है कि उसके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा। सफल होने के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं उन्होंने बूंद की जीवन गाथा यानी बूंद के बारे में बताते हुए हमें क्या बताने का प्रयास किया है कि जो मनुष्य होते हैं जो घर से निकलते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि उनके साथ घर से निकलकर अच्छा होगा या बुरा होगा, लेकिन सफल होने के लिए हर किसी को घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, हाँ क्यों घर छोड़कर मैं यूं करी। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं, बूंद के आधार पर कह रहे हैं कि जो निकलकर बादलों की एक, अब जो बूंद होती है, पानी की जो बूंद होती है वो कहाँ रहती है बच्चों, बादलों में रहती है, फिर वो वर्षा के आधार पर नीचे आती है। तो एक बूंद जो है, क्योंकि बादल ही क्या होते हैं, बारिश कि पानी का घर होते हैं, तो वो अपने घर को छोड़कर एक बूंद जो है वो नीचे आई है। तो वो जैसे ही गिरती है तो वो रास्ते में सोचती है कि मैं क्यों अपने घर को छोड़कर यहाँ पर निकल आई हूँ। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। अब जो बूंद है वो क्या सोच रही है, उसके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि मेरे भाग्य में पता नहीं क्या लिखा है, कि मैं घर से तो बाहर निकल गई हूँ, अब मेरे साथ क्या होगा, या मैं बचूंगी या फिर किसी धूल पे पड़ी मिलूंगी, और या जलूंगी फिर अंगारे पर किसी, यानी कि अगर वो बूंद जो है वो अंगारे पर किसी आग में जाकर गिर जाएगी तो उसका जो जीवन है वही समाप्त हो जाएगा। और चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, या फिर मैं किसी कमल के फूल में जाकर गिरूंगी। तो यहाँ पे जो बूंद है वो अपने लिए सोच रही है कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। अब इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि उसी समय जब बूंद ये सोच रही होती है कि उसके साथ क्या होने वाला है, अब उसका भविष्य क्या होगा, तभी उसी काल में उसी समय में एक हवा आती है, और वो जो हवा है वो उसे समुद्र की ओर ले जाती है उस बूंद को। और उसी समय एक सीप का मुंह खुला हुआ होता है, और वो जो बूंद है, पानी की जो बूंद है वो उस सीप में जाके गिर जाती है, और उस सीप में वो क्या बन जाती है, मोती बन जाती है। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो बूंद है वो कहाँ जा रही है, सीप के अंदर जा रही है। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें भूल लो कुछ और ही देता है कर। तो यहाँ पे आखिर की पंक्तियों में जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं कि लोग अक्सर इस बात से, इस सोच से झिझकते हैं कि हम घर छोड़कर जा रहे हैं, हमें घर छोड़ना पड़ रहा है, किंतु घर छोड़ना अक्सर उन्हें भूल लो कुछ और ही देता है। यानी कि अगर हम घर छोड़कर अपने लक्ष्य को पूरा करने जा रहे हैं, यानी कि अब घर तो हर किसी को छोड़ना पड़ता है, जैसे आप लोग को पढ़ाई करने के लिए भी घर छोड़कर जाना पड़ता है, कुछ बनने के लिए भी, नौकरी करने के लिए भी घर छोड़ना ही पड़ता है। तो बच्चों, घर छोड़कर ही हम क्या कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमें नहीं पता होता है घर छोड़ने से पहले कि हमारे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, लेकिन जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा, और सफल होने के लिए हमें घर से बाहर निकलना ही है। अब कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, बाहर आकर पढ़ना पड़ेगा। तो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर इंसान को अपना घर छोड़ना पड़ता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस अध्याय से हमने क्या सीखा, जीवन में सफलता पाने के लिए हमें घर से बाहर जाना ही पड़ता है। आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ और है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।